चलिए आपको सीधे रायपुर ले चलते हैं, जहां पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रकाशन 28/3, नामांकन भरने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल, नाम निर्देशन पत्रों की वापसी का अंतिम तारीख 8 अप्रैल और मतदान का दिन 23 अप्रैल। ज्ञात हो कि ये अधिसूचनाएं अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर ही है। एक्चुअल अधिसूचना जब प्राप्त होगा तो उसके डेट से हम आपको अवगत करा देंगे। सभी चरणों के मतगणना जो है वो 23/5 अर्थात 23 मई को संपादित होगा। मतदाता सूची 1 जनवरी 2019 की स्थिति में अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। प्रदेश में कुल 1.89 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 94.7 लाख पुरुष हैं और 94.38 लाख महिला मतदाता हैं। इनमें तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 709 है। प्रदेश में कुल 15,758 सेवा मतदाता पंजीकृत हैं। वर्ष 2014 में लोकसभा निर्वाचन में कुल मतदाताओं की संख्या 1,76,00,000 था। इस बार अर्थात लगभग 13 लाख मतदाताओं में संख्या में वृद्धि हुआ है पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन की तुलना में। राज्य में एपिक कार्ड का प्रतिशत 99.81% है। प्रदेश में 18 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग के मतदाताओं की संख्या 4,60,394 है। सतत अद्यतनीकरण का कार्यक्रम मतदाताओं के लिए मतदाता नामांकन की अंतिम तिथि यद्यपि समाप्त हो गई है, परंतु मतदाता अगर चाहें तो अपना नाम अभी भी मतदाता सूची में अंकित करा सकते हैं। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची सभी मान्यता एवं प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रदान की जा चुकी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यथासंभव 2 संगवारी मतदान केंद्र जो कि महिला फ्रेंडली मतदान केंद्र होंगे वो स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ पोस्टल बैलेट ETPBS सेवा मतदाताओं को जारी किए जाएंगे। सी विजिल सुविधा समाधान सुगम सभी मोबाइल एवं आदर्श आचरण संहिता में होने वाले इश्यूज पर ये क्रियाशील हो गए हैं आज से। मतदान दिवस के पर्यवेक्षण के लिए राज्य में जो CTOPS सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था उसका मोबाइल ऐप का प्रयोग इस बार फुल फ्लेज्ड कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सहायता केंद्र स्थापित होने का प्रयोजन है। राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2019 के जो बैकग्राउंड में जितनी तैयारी है वो पूर्ण कर ली गई है। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 23,727 है पूरे राज्य में। इसमें 19,284 ग्रामीण क्षेत्र में है और 4,443 शहरी क्षेत्र में है। वर्ष 2014 में लोकसभा इलेक्शंस के दौरान कुल मतदान केंद्रों की संख्या 21,424 था, लगभग 2,500 की वृद्धि इस 5 साल में हुआ है। प्रदेश के 23,727 मतदान केंद्रों में 5,625 मतदान केंद्र क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं। प्रदेश में रिटर्निंग अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति कर दी गई है। उन्हें प्रशिक्षित कर दिया गया है। उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ दिन पश्चात किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मतदाताओं को जागरूक करने में सहयोग की अपेक्षा है आप लोगों से। दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल वोटर स्लिप उपलब्ध कराई जा रही है। मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 के माध्यम से मतदाता सूची में उनके नाम अंकित है कि नहीं इसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें SMS की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च पर अब लगाए गए समस्त होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री हटा दिए जाएंगे। आदर्श आचरण संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सभी शासकीय संपत्ति पर एवं शासकीय वेबसाइट से 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि से एवं 72 घंटे के अंदर निजी भवनों से समस्त प्रचार सामग्री हटाई जाती है।
शासकीय खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग से प्रतिनियुक्ति पर होना समझे जाएंगे एवं उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं अनुशासन के अधीन कार्य करेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात शासन के मंत्रियों के आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई मंत्रीगण निर्वाचन के कार्य से भ्रमण करते हैं तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे। ऐसे अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसे सभा के आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए या कार्रवाई नोट करने के लिए तैनात किया गया हो, दूसरे अधिकारियों को ऐसे सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए। कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनीतिक आंदोलन या सभा में न तो भाग लेगा, न उनकी सहायता के लिए चंदा देगा, न ही किसी प्रकार का सहयोग देगा, अन्यथा इस पर कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन के दौरान अभियान में लाउड स्पीकर का उपयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थित दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउडस्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना निर्वाचन के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर, बैनर आदि लगाना या नारा लिखने की कार्यवाही प्रतिबंधित है। स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रम, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध है। निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिबंध है। निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक केंद्र व राज्य शासन के उपक्रम, पंचायत, विपणन बोर्ड, कृषि उपज मंडी। तो रायपुर से हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे थे जहां चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बता रहे थे कि किस तरह से रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में